ढाई बजे के करीब वो ऊपर तरफ गए, वॉशरूम वगैरह गए, लेकिन जब बाहर निकले ना, लेडीज वॉशरूम भी होता है, उसका गेट जो है अचानक से बिल्कुल हिलने लगा। गुरुजी बोले मैं शाम को बताऊंगा, और शाम को उन्होंने बताया कोविड के टाइम पे एक महिला थी, उनकी डेथ जो है ऑफिस में ही हुई थी, और इस वजह से जो है हो सकता है कि आज भी वो वहीं पे हों। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, किसी ने मेरी चद्दर खींची और गेट खोलने के बाद जो है बाहर निकला, तो जहाँ पे उसने वॉशरूम किया था वहीं पे उसको एक लड़का, करीब 18 से 19 साल का लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। 1 बजे रात के करीब वहाँ पे, मतलब कि कुछ अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, जैसे कोई बात कर रहा हो। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं लेटा तो मुझे प्रॉपर ये अच्छे से याद है कि ये मेरा इल्यूजन्स नहीं है, किसी ने ऐसा मुझे नीचे से धक्का मारा कि प्लाई एकदम से उठी, और मतलब एक झटका सा लगा, तो मैं उठ गया। मेरा बेड जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बेड में बगल में तो कोई तो लेटा है, क्योंकि हल्का हल्का बेड जो है ना मूवमेंट होती है। मैं देखा तो जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूँ आपका द चेजिंग शैडो शो में। हमने हर वीडियो में कहा है, इसमें भी कहेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग प्यार जो हमें इतना करते हैं, जितनी बार हम लौट के आते हैं आप लोगों का प्यार और बढ़ चुका होता है, तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। यहाँ पे जो नंबर मेंशन हो रहा है, ये नंबर हम इसलिए मेंशन करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी कोई कहानी है, जो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी से बोलने मैं सारी दुनिया के सामने सुनाऊँ, तो मैसेज करिए, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। हो सकता है अगली बार मैं आप ही की कहानी सुना रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, अपने अनुभव से सारी दुनिया को सीख देना चाहते हैं, तो भी मैसेज करिए, मेरी टीम आपसे खुद बात करेगी, रिव्यू करेगी, और हो सकता है अगले शख्स आप ही हो जिस पॉडकास्ट सेंटर में मेरे सामने बैठे हो। और अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसे आप भी बहुत प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ, पूरी टीम करती है, जिसमें हम अपने फैमिली मेम्बर यानी सब्सक्राइबर के कमेंट्स को हम शाउट आउट देते हैं, उनसे थोड़ी बहुत इस बहाने बात हो जाती है। तो आज हम जिनके नाम ले रहे हैं वो पहली है मनीषा जी। ये रहा कमेंट। वो थोड़ी हमसे नाराज़ हो रही हैं, तो सॉरी मनीषा जी, ऐसा नहीं है कि हम आपका नाम नहीं लेना चाहते। सबसे पहले तो थैंक यू, आपको हम इतना पसंद आ पा रहे हैं, मैं पसंद आ पा रहा हूँ, काम पसंद आ पा रहा है, पूरी टीम की मेहनत पसंद आ रही है, उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। यही हमारी मोटिवेशन है। और सॉरी अगर थोड़ा सा लेट हो गए, पर आप समझेंगे कि वीडियो जब तक आती है तब तक पीछे बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक का नाम लेना। पर डेफिनेटली हम सबका नाम लेंगे, मैं खुद लूँगा। इवन आ जाओ मिलने के लिए, जिसको मिलने आना मैं मिलूँगा भी। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी। अब जो दूसरा हम जिनका नाम ले रहे हैं वो है कश्यप जी। वो भी नाराज़ हो रहे हैं। ये रहे कश्यप जी का मैसेज। कश्यप जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मुझे, टीम को, चैनल को। सच में दिल से थैंक यू। आप भी कभी दिल्ली आएँ तो बिल्कुल मिलने आएँ, ज़रूर मिलेंगे आपसे। अच्छा, हर बार हम 2 जनों का नाम लेते थे। इस बार ना मेरे को एक का और रिप्लाई करना है, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से पूछा है, ऐसा लगा था जैसे मेरी खुद की कोई बहन मेरे से पूछ रही है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा उनका। उन्होंने मेरे से पूछा, आप ठीक हो? आपकी आँखों से ऐसा लग रहा है कि बहुत थके हुए, आपकी तबीयत ख़राब है या बहुत दर्द में है। तो थैंक यू सो मच पूछने के लिए। हाँ, सच में बहन बहुत दर्द में हूँ। काफ़ी पॉडकास्ट में हमने बैंड बंधा हुआ देखा होगा। कुछ इंजरी से गुज़र रहा हूँ बहुत महीने से, पर ठीक है, काम है तो करना है। तबीयत भी ख़राब चलती हैं, बहुत लंबे-लंबे शूट्स चलते हैं, 14-14 घंटे हम शूट कर रहे होते हैं। और कोई नया आके कमेंट में मत लिखना आप बहुत महान हो, ये है, वो है, चलो आगे शुरू करो। भाई थोड़ी बहुत हमें भी बात करने दिया करो। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आप भी ऐसे प्यार कर रहे हैं, ऐसे चैनल को देखते रहें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब अगर आप चाहते हैं कि अगली बार मैं आपका नाम लूँ, तो आप भी ऐसे मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, हो सकता है अगली बार मैं आप ही का नाम ले रहा हूँ। बाकी एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, मेरे लिए, पूरी टीम के लिए, पूरी चेजिंग शैडोज़ की फैमिली के लिए, कि अब हम स्पॉटिफ़ाई पे भी अवेलेबल हैं। आप चलते-फिरते गाड़ी में जहाँ चाहे हमें सुन सकते हैं। क्योंकि गाड़ी ड्राइव करें तो ऑफ़ कोर्स पॉडकास्ट ऐसे सामने तो देख नहीं सकते, तो सबसे मोस्ट कन्वीनिएंट होता है कि स्पॉटिफ़ाई पे लगाएँ और चलते रहने दीजिए। और ये पॉडकास्ट तो वहाँ पर आते ही हैं, कुछ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट भी उसके लिए अलग से आएँगे। तो प्लीज़ जितना प्यार हमें यहाँ दिया है, उतना ही प्यार वहाँ भी दें। जाएँ, फ़ॉलो करें। और अगर आप पहली बार हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो पहले हमारा काम देखें, तब हमें यहाँ सब्सक्राइब करें, तब हमें वहाँ फ़ॉलो करें अगर हम आपको पसंद आ रहे हैं तो। और स्पॉटिफ़ाई पर ज़रूर हमें वहाँ पे रेटिंग दें अगर हम पसंद आ रहे हैं तो। और हमने 2 चैनल और ओपन करे हैं, बताए थे ना आपको।
एक चेजिंग शैडोज़ फ़िल्म्स, जिस पे हम कुछ एक्सक्लूसिव ऐसा लेके आने वाले हैं जो हॉरर फ़ील्ड में और कोई नहीं कर रहा है इंडिया में। तो वो भी वहाँ पे आएगा, तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। करके बैठे हैं तो उसके लिए सच में दिल से थैंक यू। और एक नया चैनल आया है, चेजिंग शैडो शॉर्ट्स, जहाँ पे हमारे चैनल के शॉर्ट्स तो आएँगे ही, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड, स्टोरी से रिलेटेड। जो सब्सक्राइबर हमें स्टोरीज़ भेजते हैं और शॉर्ट होती है, मतलब पूरी उस पे स्टोरी नहीं बताई सकते, उसके शॉर्ट्स बना के भी वहाँ डाले जाएँगे। प्लस मैं खुद से कुछ स्टोरीज़ नरेट करूँगा, वो भी वहाँ पर होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हॉरर से रिलेटेड शॉर्ट्स सारे जो हैं मज़ेदार चीज़ें, वो वहीं मिलेंगी और रोज़ मिलेंगी, रोज़ अपलोड होंगी, उसमें कोई गैप नहीं होगा। तो प्लीज़ जाएँ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसे भी उतना ही प्यार दें जितना इसको दिया है। अब आते हैं आज के पॉडकास्ट पे, क्योंकि उसी के लिए आप आए हैं। आज हम एक ऐसे शख्स को यहाँ पे लेकर आए हैं, जो मुझे भी बहुत अचंभित हो गया हूँ मैं, सच में बता रहा हूँ। क्योंकि वो एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ है, एक ऐसे गवर्नमेंट सर्विस से आते हैं कि हम किसी रीज़न से वहाँ पर यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले सकते। पर बिलीव मी, वो हमारे लिए भी ऐसा कुछ था कि यार ये लोग भी बिलीव करते हैं और बिलीव नहीं करते हैं। आज वो मैक्सिमम स्टोरी सारी एविडेंस के साथ लेके आए हैं, सारी आप पे बीती हैं। हमारे फैमिली मेम्बर, हमारे सब्सक्राइबर हैं, खुद ने रीच करा, देखो उन्होंने, अब उनके मुँह से सुन लेना कि उन्होंने जब हमसे रीच आउट करा तो यहाँ पर आए कैसे हैं। सेकेंडली, बिलीव मी, मेरी ऑफ कैमरा जितनी बात हुई है ना, मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं इनसे बात करे ही जाऊँ। पर ज़्यादा बेहतर है कि पॉडकास्ट पे बात करें। हम बात करें मनीष मिश्रा जी की, जिनको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है। वो कैसे है वो खुद बताएँगे। एक गवर्नमेंट बॉडी में है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है और बहुत सारे छोटे-मोटे ऐसे खुलासे भी करने वाले गवर्नमेंट के, जो पैरानॉर्मल से रिलेटेड है, और खुद की बहुत सारी आप बीती हैं। तो देर ना करते हुए सीधा स्वागत करते हैं मनीष जी का। कैसे हैं भाई आप? बढ़िया हूँ आर्यन जी। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। हालांकि आपने नहीं बुलाया, मैंने आपसे खुद कांटेक्ट किया। और रियल में काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि कई सारे ऐसे इंसिडेंट मेरे पास थे। और मैंने देखा, अक्सर मैं आपको देखा करता हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि एक बार कांटेक्ट करना चाहिए। बट जो एक हेजिटेशन होती है कि अगर हम कांटेक्ट करेंगे तो क्या जो है मुझे बुलाया जाएगा, या क्या मेरे से वो सच में कांटेक्ट करेंगे कि मैं आ पाऊँगा। और अक्सर मैं जो आपकी एक लाइन सुना करता हूँ कि हो सकता है कि आपके पास कोई इंसिडेंट हो, आप मुझे बताएं, तो अगले शख्स आप हों जो ऐसे ही सामने पॉडकास्ट पे बैठे हों। तो आप बिलीव नहीं मानोगे कि मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जस्ट मैंने मैसेज किया, अभी आई थिंक 1 वीक हुआ होगा, 1 वीक के अंदर अंदर जो है आपकी टीम का रिप्लाई आया, और काफ़ी अच्छे से आया। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे टाइम स्लॉट भी दिया, बट हाँ, कुछ कारणवश ड्यूटी की वजह से मैंने मना किया। और मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि बताइए, आपने इतना टाइम निकालने के बाद मुझे टाइम स्लॉट दिया, और उसके बावजूद मैं बोल पा रहा हूँ कि मैं अभी नहीं आ पा रहा हूँ, ड्यूटी है। लेकिन और मैंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन वहाँ से रिप्लाई आता है कि सर आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जब टाइम हो आप बताइए। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो है मुझे बुलाया गया। और रही बात, अक्सर मैं आपकी कुछ बातें जो है सुनता हूँ कि मैं देखा करता था। और मुझे देखिए, जब तक आप आँखों से नहीं देखेंगे हुँ। तब तक आपको भरोसा होगा भी नहीं। और ये रियल भी है, हमने आँखों से नहीं देखा तो हम उस पर विश्वास क्यों करें। आप अक्सर ये चीज़ बताते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो रियल होता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं ये डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ और आपसे मिला हूँ, आपने कुछ चीज़ें बात की हैं, उसके बाद हमारी ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि हमें जो है पॉडकास्ट में क्या करना है, क्या नहीं बोलना है। और बस इतना सा हुआ है कि मैं, हालांकि कुछ रीज़न की वजह से अपने डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता सकता हूँ, बस इतना बात हुआ है। और ये सब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली बात तो मनीष जी, थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। और बाकी जो ये मनीष जी ने बताया, ये हमने इसलिए ही हमने पूछा उनसे, ताकि आप लोगों को भी जो हेजिटेशन होती है ना कि मैसेज करेंगे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, कितना लंबा प्रोसेस होगा, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक नॉर्मल एक मैसेज करोगे ना कि सर मैम
या भाई कुछ भी लिख के भेज दो यार कि हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में, हमारे कुछ इंसिडेंट है वो। बाकी मेरी टीम आपसे खुद बात कर लेगी। और बाकी वो अच्छी बात करते हैं बुरी बात करते हैं आप लोग खुद जान जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा हो कमेंट कर देना, चौड़े में कमेंट कर देना मेरे से ऐसा कर रहा है, ये करा वो करा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है अपनी टीम पे कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग। तो थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने खुद से ऐसे मैसेज करा। अच्छा, जैसे हम बार बार बोल चुके हैं कि आपके डिपार्टमेंट का नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं, वो शायद इस वजह से क्योंकि जैसा आपने ऑफ कैमरा बताया कि आप कुछ उधर की चीज़ों से रिलेटेड भी कुछ जी बताने वाले हैं। जी तो हम देर ना करते सीधा उस इंसिडेंट पे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू तो करते हैं फिर। मैं फ़िलहाल तो बता दूं कि अभी मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया है, और डेफिनेटली मैं उसके बारे में नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि देखिए आज की डेट में आपके पॉडकास्ट हों या सारे पॉडकास्ट हों, सभी लोग देखते हैं। एक वो व्यक्ति भी जो खुद को बोलता है कि मैं नॉन बिलीवर हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, वो जानता है कि मैं बिलीव करता हूँ, बट वो खुल के सामने बोलना नहीं चाहता। और साइंस भी देखिए इस चीज़ों को मानती है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर साइंस, जैसा कि आपने भी बताया कि अगर साइंस इस चीज़ों को मानने ही लगे, लेकिन वो सामने दिखाते नहीं है कि हम इसको मानते हैं, अगर मानने लगे तो उसकी थ्योरीज गलत हो जाएंगी। ये बात आपने मुझे बोली और ये रियल है। तो इसी वजह से मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं लूँगा। इंसिडेंट ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट है उसकी 3 बिल्डिंग है, और मैं कहूँ तो एक बिल्डिंग 1, 2, 3, हालांकि नाम उनके कुछ और हैं, अगर मैं लूँगा तो लोग गेस कर लेंगे। तो जो 3 नंबर बिल्डिंग है वो लेटेस्ट में बनी है, आज से करीब 12-15 साल पहले, या अभी मैं प्रॉपर उसका टाइम तो नहीं जानता हूँ कि कितने साल पहले बनी, लेकिन जो वो बिल्डिंग बनी है ना वो पूरा कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। और ये बात हाल ही में मुझे पिछले महीने पता चली, जब मैं ऐसे ही टहल रहा था। और अच्छा, इसके पहले ऑफिस में कई सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, मेरे दोस्तों के साथ भी हो रहे हैं, लेकिन मैं तो समझ रहा हूँ कि कुछ तो है, हाँ। लेकिन हम अपने काम में ऐसे व्यस्त रहते हैं ना कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि सही नहीं है। तो जब हम वहाँ से गुजरे तो एक दोस्त ने मेरे उनका नाम मैं ले सकता हूँ, उन्होंने कहा था कि माधव करके हैं। उन्होंने बताया कि मनीष जी, आज जो है उनकी नाइट ड्यूटी थी, तो रात 2:30 बजे के करीब वो ऊपर तरफ गए, फ्लोर सेकंड फ्लोर में गए और वॉशरूम वगैरह गए। लेकिन जब बाहर निकले ना, तो जो लेडीज वॉशरूम भी होता है उसका गेट जो है अचानक से बिल्कुल हिलने लगा। तो उनको पहले लगा कि क्या है, हो सकता है कोई गया हो, भाई रात में नाइट ड्यूटी में तो लगभग सभी लोग रहते हैं। बट वो उसके करीब से निकला, और उसने गलती ये की कि उसने आवाज़ दी कि कौन है भाई, कोई है? तो कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा, उन्होंने सोचा कि चलो कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उतना सब कुछ होने के बाद जैसे ही वो वापस रिटर्न आए, फिर से गेट बिल्कुल एकदम से हिला। अब देखिए ये सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इनका कोई वीडियो नहीं हो सकता। हाँ, कोशिश हम कर सकते हैं कि उस डेट का सीसीटीवी फुटेज निकलवा सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट हो तो चलता है, लेकिन हम गवर्नमेंट से नहीं निकलवा सकते। लेकिन उस रैंडम सिचुएशन पे वो वीडियो तो नहीं, क्योंकि वो घटना जस्ट 3 to 4 सेकंड के लिए थी, और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो आप क्या ये चीज़ बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है? तो दरअसल मैं अगर कहूँ तो सभी के पास सिक्स्थ सेंस होता है, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको कहीं भी जाने से पहले या कहीं भी आप जाएंगे तो उसकी पॉजिटिविटी फील हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर बैठा, और मैंने अपने गुरुजी को भी फ़ोन लगाया, उनको बताया। तो गुरुजी बोले मैं शाम को बताऊंगा, और शाम को उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम पे कोविड हुआ था, एक महिला थी, और उनकी डेथ जो है ऑफिस में ही हुई थी। ओह। और इस वजह से जो है हो सकता है कि आज भी वो वहीं पे हों, मुक्ति नहीं मिली हो, या जो भी है उन्होंने अपने तरीके से बताया, अपनी भाषा में बताया। तो उस चीज़ को मैंने माना। अच्छा, शाम को जब हुआ तो मैंने अगले दिन फिर अपने दोस्त से मिला, उनको बताया ये चीज़ कि देखिए गुरुजी ऐसा ऐसा बताए हैं, और
तो हो सकता है। तो हम लोग जो है, जो मैं तीसरी बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जो पूरा कब्रिस्तान पे बना हुआ है, जैसे ही बिल्डिंग का जो शेप है आप उसकी तरफ जाएंगे तो एक गेट है, और गेट से ठीक 10 कदम में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर बना रखा है वहाँ पे। तो मेरी और मेरे जो दोस्त हैं माधव की, हम लोग की आदत है कि हम लोग अगर ऑफिस आए हैं, साथ में ड्यूटी हैं या अकेले भी हैं, हम जाएंगे भगवान शिव के दर्शन करने जरूर जाएंगे, हर हर महादेव करके आएंगे। अब ये शुरू से आदत बन गई है। और अगर कभी मैं थोड़ा बहुत, क्या होता है जब स्ट्रेस में रहा, परेशान रहा, ऑब्वियस सी बात है सभी होते हैं, तो मैं अक्सर उन्हीं से चर्चा करता हूँ कि माधव भाई आज ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो बोलते हैं आप फालतू चिंता कर रहे हैं, वो मेरे को डांटने लगता है, आप फालतू चिंता करते हैं, आइए चलिए अभी महादेव के दर्शन करवा के लाता हूँ। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि मैं उनके साथ जाता हूँ, तो जैसे ही कि मनीष भाई दर्शन करिए, देखिए महादेव जी बहुत कॉमेडियन भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, बोलेंगे आप दर्शन करिए, देखिए अभी 2 मिनट में आपकी समस्याएं दूर होंगी। और रियल में ऐसा होता है कि जैसे ही हमने हर हर महादेव किया, तो हमारी सारी समस्याएं वहाँ पे सॉल्व आउट हो जाती। अच्छा, ये तो थी कि हम दर्शन करने जाते हैं, जैसे ही दर्शन करके आते हैं तो एक वहीं से गुजरते हैं और एक वैन खड़ी होती हैं ऑफिस की, और वो उनका काम ही है ऑफिस का, मैं पर्सनली वो चीज़ नहीं बता सकता हूँ। तो उनके पास खड़े हो गए, हालांकि हम सब ऑफिस में एक दूसरे को जानते हैं, उनसे चर्चा करने लगे। तो उसका चेहरा देख के एक्चुअल में मैं थोड़ा सा, क्या है ना, मुझे लगा कि ये परेशान सा है। तो मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम है, कुछ भी नाम रख लेते हैं, जैसे रोहित नाम रख लेते हैं, कि रोहित भाई क्या हुआ आज, बड़ा परेशान से लग रहे हो। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको दिसंबर की, अभी रिसेंट, पीछे हाँ दिसंबर 25 की। तो बोला अरे नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, रात भर के जगह हैं तो इसलिए परेशान है। मैं बोला कि नहीं बताइए क्या है? भाई ऐसा तो नहीं है भाई, हमारा ऐसा वर्क भी नहीं था कि आपको गाड़ी लेके वहाँ जाना पड़े। बोले अरे नहीं कुछ है, आप मानोगे नहीं। मैं बोला अब बताओ तो क्या हुआ, मैं मानो। तो उतने में माधव जी बोल पड़े कि अरे बताइए महादेव जी बैठे हैं यहाँ पे। तो वो ऐसे बोलते ही हैं कि महादेव जी बैठे हैं, आप टेंशन ना ले, आप बताइए बिल्कुल, और ये हमारे मनीष जी सॉल्व करेंगे, आप बताइए क्या समस्या है, किसी ने आपको डांटा क्या की। तो उन्होंने बोला कि देखिए बात ऐसी है कि अगर आप विश्वास करें तो मैं बताऊं। मैं बोला कि आप बताओ तो उन्होंने कहा कि कल रात को मैं आया हूँ अपनी वैन लेके, यहाँ पे 3-4 वैन खड़ी होती हैं, तो वैन लेके आया हूँ और उसी टाइम पे मुझे जो है लगी है वॉशरूम। और उनका जो वैन खड़े होने के ठीक पीछे एक छोटा सा कमरा बना है, और कमरे के जस्ट बगल में बिल्डिंग की सीढ़ियाँ चालू हो जाती हैं, और उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, और वहाँ पे घास वगैरह लगी है। बोले कि मैं यहाँ पे गया ना, तो मैं वॉशरूम मैंने किया, यूरिनेट किया वहाँ पे, और आने की थोड़ी ही देर बाद जो है मैं वहाँ पे अपने वैन के अंदर, पूरा वो वैन एसी वाले होते हैं, उसमें सारे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, मैं सो गया वहाँ पे। अच्छा, थोड़ी ही देर बाद क्या होता है कि करीब आधे 1 घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी चद्दर खींची। एक तो ठंड का, और ऊपर से मैं अंदर सो रहा हूँ। गेट मैंने बंद नहीं किया था, केवल नॉर्मल सा वो किया। तो मैंने जैसे ही लेटा तो ऐसा लगा कि मेरी किसी ने चद्दर खींची। तो और मैं डर गया कि भाई ये क्या हो गया। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ठंड की वजह से मैंने ओढ़ने की कोशिश की हो, पैर से वो सरक गई हो। अच्छा, मैं ओढ़ लिया। उतने में जैसे ही फिर लेटा सोने के लिए ठीक 10 मिनट बाद फिर किसी ने मेरी चद्दर खींची। मैं बोला ये क्या हो गया। उसने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद जो है बाहर निकला, तो जहाँ पे उसने वॉशरूम किया था वहीं पे उसको एक लड़का, करीब 18 से 19 साल का लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया, मंकी कैप पहने हुए था। अब ये उसने कहा कि देखो मुझे ऐसा लगा कि वो मंकी कैप पहना हुआ था, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मंकी कैप उसने पहनी नहीं थी। उसका चेहरा, मैं बोला कि चेहरा कैसा था, बोला कि चेहरा मुझे दिखा नहीं, मुझे लगा कि कोई ऑफिस का होगा, क्योंकि नाइट ड्यूटी यहाँ पे लगती है और करीब नाइट में 1000 से 1200 एम्प्लॉय होते हैं, तो कोई ना कोई होगा, आया होगा, घूम रहा होगा, टहल रहा होगा। बट
मैं जैसे जैसे करीब जा रहा था तो उसका चेहरा एकदम मुझे लग रहा था कि अब क्लियर होगा, लेकिन मैं जब उससे करीब 3 से 4 फीट की दूरी में था तो उसका चेहरा एकदम से ब्लर हुआ और वो उस तरफ जाने लगा जहाँ पे मैंने वॉशरूम किया हुआ था। तो मुझे लगा कि ये शायद वॉशरूम करने जा रहा होगा, और जैसे ही वो वहाँ पे गया तो वो वहाँ से गायब। अब अब उसने बोला कि आप विश्वास करोगे कि गायब हुआ? मैं बोला कि यार अब तुम बात ऐसी कर रहे हो कि मुझे तो नहीं लग रहा। तो उसने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि मनीष जी आप एक काम करिए, आप यहाँ पे वॉशरूम करिए आज, अगर आपको लगी हो और आपको खुद फील करना हो ना तो आप खुद फील कर लो। मैं बोला मैं ये गलती तो नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और इवन मुझे नॉलेज थोड़ा बहुत तो है ईश्वर की कृपा से, मैं ये तो गलती नहीं करूँगा, और डेफिनेटली आप जो बोल रहे हैं मैं मानता हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप मेरी बात मत मानिएगा, अभी आधे घंटे बाद आइए आप। लल्लन मतलब कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, उनका नाम कुछ भी रख लेते हैं, एक्स वाई जेड, सपोज हम कमल रख लेते कमल रख लेते हैं कि कमल आएगा, आप कमल से पूछिएगा कि 1.5 साल पहले उसके साथ यहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ था। मैं बोला क्या हुआ था? बोला आएगा तो आप देखिएगा। अच्छा, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की। अब माधव इस चीज़ को भूल गया। माधव की ये आदत है कि वो कुछ भी आप बोलोगे 10 मिनट बाद भूल जाता है, गजनी की तरह है वो। फिर आधे पौने घंटे बाद जब हम लोग अपनी पैनल से ड्यूटी करके उठे तो मैंने माधव को बोला कि माधव चला जाए बात करने। बोले किस चीज़ के बारे में? मैं बोला कि वही कमल के बारे में। बोले कमल के बारे में? फिर उसको मैंने पूरा रिपीट किया टेलीकास्ट, तो वो बताया कि हाँ 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 चलिए चलिए। जब हम लोग गए तो उतने में अच्छा कोइंसिडेंट हुआ कि कमल आ गए थे, और वो रोहित भी था बंदा। अब रोहित ले गया कमल के पास, तो बोलता है कमल भाई वो ज़रा अपना ये शर्ट वो करना, थोड़ा सा दिखाना। तो उसने अपने निशान दिखाए, हालांकि उनके प्रूफ मैं नहीं ले पाया हूँ, मैं आपको जैसे ही मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा, मिलूंगा कमल जी से। उसने दिखाए स्क्रैच, पीठ दिखाई अपनी। 1.5 साल पुराने निशान। हाँ हाँ, पीठ दिखाई। गाइस अगर हमें मनीष जी ने वो प्रूफ दिए तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। पीठ दिखाई, और इसके अलावा फिर अपने अंगूठे के पास निशान दिखाया उन्होंने। तो रोहित ने बोला कि अब बताइए मनीष जी ये आप क्या मानते हैं? मैं बोला कि चोट के तो निशान हैं। तो उन्होंने बोला कि कमल भाई बताओ ज़रा क्या हुआ था आपके साथ। तो कमल जी ने जो राज खोले, उन्होंने बताया कि मनीष जी आपको पता है कि आज से इतने साल पहले ये बिल्डिंग जो है, यहाँ पे कब्रिस्तान था, कुछ नहीं था, और यहाँ पे ऑफिसर्स ने मतलब कि अब भाई ज़मीन सरकार के अंडर पे है, और इसको सरकार ने हायर किया और इस पर वो उन्होंने बिल्डिंग 3 बना दी, और इसमें अभी तो सारे लोग आते हैं काम करते हैं, और ये पूरा कब्रिस्तान था। और ये जो एरिया है, इस एरिया में हो सकता है कि यहाँ पे कब्र तो काफ़ी सारी रही होंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर जगह में हो सकता है किसी लड़के की एक कब्र है। क्योंकि 1.5 साल पहले मेरे साथ ये हुआ कि मैं यहाँ पे वॉशरूम लगी थी, तो जनरली वो ऐसा एरिया है कि वहाँ कोई दिखता नहीं है, तो लोग जानते तो हैं कहीं भी वॉशरूम कर देते हैं। तो मैंने किया, और मैं ड्रिंक कर रखा था। तो मेरे साथ ये हुआ कि रात के समय में जो मुझे उठा उठा के पटका गया, जो मुझे चांटे पड़े, मेरे को घसीटा तक गया है, उसके कपड़े वो आज तक सुरक्षित रखा हुआ है जो फटे हुए। अच्छा। हाँ, कि जो मुझे घसीटा गया है, जो मुझे मारा गया है, जो मुझे चांटे पड़े हैं, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो फिर किसी तरीके फिर वो बंदा जो रोहित को दिखा था, वही सेम बंदा कमल को जो दिखा, कमल ने बताया कि वो लड़का इतना सब कुछ करने के बाद करीब 17 से 18 मिनट उसकी फाइट चली, वो बच रहा है। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। ईश्वर का नाम बोला कि मैं बजरंगबली का भी नाम ले रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। एक तो ड्रिंक कर रखा है मैंने, मेरे को होश नहीं है, मार रहा है, चोटें भी लग रही हैं, दर्द हो रहा है, लेकिन नशे में मेरे को एहसास नहीं हो रहा है। उतने में थोड़ा बहुत मैं अपने जब कॉन्शियस में आया, उठा, तो मैंने तेज से चिल्लाया कि कौन है?
तो उतने में वही लड़का जो है पीछे घूमते हुए उसी लोकेशन पे गया और वहाँ से गया। तो ये घटना हुई। तो उसके बाद से मैंने ये घटना सारे लोगों को बताई, इवन अपने ऑफिस में बॉस को भी बताई जो थर्ड पार्टी थे। तो उसके बाद से आज भी वहाँ पे वैन खड़ी होती है और वहाँ पे क्लियर जो है लोगों ने बता रखा है कि यहाँ पे ना तो वॉशरूम करना है, ना यहाँ किसी को गाली गलौज करना है, ना ही यहाँ पे सिगरेट पीना है। और आज भी वहाँ पे वैन का दरवाज़ा लोग बंद करके सोते हैं। और इसके अलावा अकेला बंदा कभी भी नहीं सोता। अच्छा। और उसका जो है, जो रोहित की बात है, रोहित का फेस आप ब्लर करके लगा सकते हैं, क्योंकि रोहित से मेरी बात अभी परसों हुई है। मुझे यहाँ पे जब आपकी टीम ने कांटेक्ट किया कि आप आइए, तो मैंने परसों ही उससे मिला जिस दिन टीम का मैसेज आया। अच्छा, वो वीडियो आपके पास है, हाँ, टेस्टिमनी उसने, में? हाँ, टेस्टिमनी में, वीडियो में उसका मैंने फेस रखा है केवल। ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, आप पहचान नहीं पाओगे। और रियल में फेस का उनका ब्लर करके आप हाँ, वीडियो लगा ब्लर दीजिए। करके आप लगा दो कि वो ऐसे बैठा हुआ है। तो अगर मनीष जी ने वो कपड़े जैसे बताए कि वो फटे हुए आज भी रखे हैं, अगर उसकी फ़ोटो प्रोवाइड कर दी तो आपको वो भी देखने को मिल जाएगी। और अगर उन्होंने ये वीडियो प्रोवाइड कर दी तो फेस ब्लर करके, ऑफ कोर्स क्योंकि आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे हम किसी की, तो एक आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगी देखने को। खुद बता रहे होंगे अपने मुंह से कि उनके साथ क्या हुआ। हाँ, तो ऑडियो में भेज दूंगा, ऑडियो तो आप लगा सकते हैं, आप सुनोगे। हाँ, ये है कि उसने जो चीज़ें बताई थी मुझे, मैं वो चीज़ें थोड़ा रिपीट कर रहा था। तो उसमें थोड़ा सा आप ये देख लीजिएगा कि एक जनरल बंदा जब सामने बात करता है तो थोड़ा गाली गलौज हाँ करता हाँ, है, वो कोई नहीं। तो उसमें आप बीप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कई सारी चीज़ें आपको समझ में हम्म। आएंगी। अच्छा, अब जैसा कि हमारी बात हुई, मैंने आपको बताया कि मेरे पास करीब 35 से 40 स्टोरियां हैं रियल, जिसमें से कम 8-10 ऐसी हैं जो मैंने सुनी हैं, बाकी सारी मैंने देखी हैं और मेरे सामने हुए हैं। मैंने कई को हील भी किया है। और ऑफिस की ही कम से कम 8 से 9 स्टोरियां ऐसी हैं कि मैं बताऊंगा तो काफ़ी पॉडकास्ट लंबा होगा, लेकिन फिर भी जितनी होंगी मैं बताऊंगा। मनीष जी ने पहले ही एक ऐसा सस्पेंस कर दिया कि 35 से 40 इंसिडेंट हैं इनके पास, जिसमें से 8 से 10 इनके खुद के ऑफिस के हैं, बाकी के भी इनके आंखों देखी है, मतलब चश्मे गवाह हैं उन सब चीज़ों के, और रेस्ट 8-10 ऐसी भी हैं जो लोगों ने भेजी है। तो लोगों ने जो बताई हैं उनको हम पहले उधर रखते हैं, पहले तो मनीष जी ने जो आप बीती झेली हैं और ऑफिस की हैं उन्हीं पे बात करते हैं। अच्छा, एक कभी आप ऑफ कैमरा कह रहे थे, जब मैंने आपको रोक दिया था, क्या आप बता रहे थे कि इन्हीं का किसी दूसरी स्टेट के अंदर कुछ हाउस है कुछ, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? इस डिपार्टमेंट का जो हाउस है, ऑब्वियस सी बात है, मैं सिटी का नाम तो ले सकता हूँ, शिमला। अच्छा, शिमला। 2022 की ये घटना है कि और मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, मैंने पूछ लो, सच में रोक दिया था जब बोल रहे थे ना, मैंने कहा ऑन कैमरा बात करेंगे। देखिए, अगर फेक होगा तो सीधी हाँ। सी बात है, फेक बताने वाला इंसान हेजिटेट करता है और अपने शब्दों को बदलता है। और मैं तो नेचुरल बोल रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। तो अब जिसको नहीं मानना है, गलत कमेंट वाले तो बोलेंगे ही। तो मैं 2022 में गया था, शिमला का एक प्रोजेक्ट था, हमारे एक सर हैं, जब मैं प्राइवेट जॉब करता था। तो हुआ ये था, आप मानेंगे, मेरे को डेट भी याद है कि ये डेट 2 अगस्त 2022 की बात है। इसलिए याद है कि पुरानी जो पहली कंपनी थी मैंने छोड़ी थी, 25 जुलाई को मेरा रिलीविंग था और मैंने 31 जुलाई को दूसरी कंपनी ज्वाइन की थी। और जैसे ही मैं घर आया था उसी दिन मैं सुल्तानपुर निकल गया था। सुल्तानपुर से याद आया, सुल्तानपुर में भी इंसिडेंट हुआ था। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है उसी दिन सर आए थे घर में, चूँकि भैया के मेरे दोस्त थे तो उन्होंने हायर किया था मुझे। तो बोले कि मनीष सुल्तानपुर निकल जाओ। तो मैं बोला कि सर हाँ, आपको पता है कि वो सुल्तानपुर का एक स्टेशन है गवर्नमेंट का ही, पिछली कंपनी के पास वो सुल्तानपुर के उसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसका पूरा इंस्टॉलेशन मैंने अकेले किया है। आरएफ इंस्टॉलेशन, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी, मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, पूरा इंस्टॉलेशन मैंने किया है। और जैसे ही मैंने कंपनी छोड़ी, जून में मैंने इंस्टॉलेशन किया, जुलाई में ये कंपनी ज्वाइन की। इनके पास उसी स्टेशन का प्रोजेक्ट था जहाँ पे मुझे कुछ टेक्निकल जो इक्विपमेंट थे वो सेट करने जाने थे। तो बोले कि मनीष चले जाओ। तो मैं बोला सर यहाँ तो मैंने इंस्टॉल किया। बोला मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही पूरा इंस्टॉल किया है, इसीलिए तुमको भेज रहा हूँ कि तुम चले जाओ और इंस्टॉल कर लो, क्योंकि सारे लोग तुमको जानते होंगे वहाँ पे।
मैं गया और वो सुल्तानपुर की, अभी मैं शिमला की बताऊंगा। जैसे ही सुल्तानपुर का इंस्टॉल करके आया तो वो जो इंसिडेंट है वो मैं आपको बता दूंगा सुल्तानपुर का, लेकिन वो इसके वहाँ से बाद फिर वहाँ भी हाँ, आता है। वो रिटर्न आया मैं। आज जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, सुबह पहुंचा हूँ, मतलब कि 1 अगस्त को पहुंचा हूँ। तो 1 अगस्त को मैं दिल्ली पहुंचा, ऑफिस गया, तो बोले कि मनीष यार रेस्ट कर लेते। मैं बोला कि हो गया सर, रेस्ट क्या करना, सोते ही तो आया हूँ, सोते ही जाना है। तो बोले एक काम करो, अगर मन हो तो शिमला चले जाओ। मैं बोला क्या हुआ सर? बोले प्रोजेक्ट आया है, आप चले जाओ। तो मैं बोला बिल्कुल सर, मैं तो रेडी हूँ शिमला जाने के लिए, कभी गया नहीं हिल स्टेशन वगैरह में। और उस समय पे मुझे ये नहीं पता था कि पहाड़ों में ये सब होता है। सामना मेरा आज तक हुआ है, पिछले 20 सालों में मेरा सामना बहुत सारी चीज़ों से हुआ। मैं कभी उतना गौर नहीं करता हूँ, ना ही उनके पीछे भागता हूँ। हाँ, चेसिंग शैडो जो है, मैं कहता हूँ कि कई सारे शैडोज मेरे पीछे पड़ेंगे, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं पड़ता। कि आ और ये बात आपको पता है, ये मैंने अभी कुछ दिन से फॉलो की है, उसके पीछे रीज़न आप हो। क्योंकि आपने कहा कि आप जितना इंटरेस्ट इन चीज़ों में लोगे, उतना ही इंटरेस्ट ये चीज़ें आप में लेंगी। उस दिन से जब मैंने ये चीज़ फॉलो करना चालू की, मेरा स्ट्रेस बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो गया। मैं इतनी टेंशन तब से लिया नहीं। तो आते हैं शिमला के इंसिडेंट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो जैसे ही मैं सर ने बोला, मैं बोला कि ठीक है सर, बिल्कुल मैं चला जाऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला कभी गए हो हिल स्टेशन तरफ? मैं बोला कि नहीं सर। और बोले कि ठीक है, पहली बार जा रहे हो, आराम से जाना, कोई भी दिक्कत हो बताना। अकाउंट में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र की कि ये खर्च के लिए रखो। तुरंत बस बुक की उन्होंने, और मैं वहाँ से निकल गया। 1 अगस्त को रात को निकला, 2 अगस्त को मैं पहुँच गया। अच्छा, उन्होंने गेस्ट रूम वगैरह बुक करवा दिए थे। उस समय तो मैं प्राइवेट एम्प्लॉय था, लेकिन सर के कॉन्टैक्ट ऐसे हैं, आज भी गवर्नमेंट में इतने कॉन्टैक्ट है कि जो गवर्नमेंट की गेस्ट हाउस है ना, वो उसका वीडियो मैं आपको रूम का दिखाऊंगा। वो रूम ही करीब आपका इतना बड़ा है, उसका बाथरूम ही मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा है, प्रॉपर वेल मेंटेन्ड है, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ है वो। अच्छा। हाँ, सन आपका एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लगभग 18वीं 19वीं सदी में वो बना हुआ है। उसको अब वो डिपार्टमेंट का एज अ गेस्ट हाउस यूज़ करते हैं। तो उसकी कॉस्ट भी है, लगी लगभग 3,000 के समथिंग एक नाइट का स्टे का चार्ज है। लेकिन हम लोग गए थे तो मुझे गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल जाता है, तो 332 रुपये उसका लगता है एक दिन का। तो मैं वहाँ पे रुका, हालांकि अभी मुझे कुछ नहीं पता है। मैं गया गया बढ़िया से उस स्टेशन में गया। स्टेशन, उस डिपार्टमेंट के 2 ऑफिस हैं, दोनों जुड़े हैं, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के ऑफिस काफ़ी बड़े होते हैं। अंदर गया, सारी चीज़ें समझा क्या इंस्टॉल करना है और क्या चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर सीनियर्स जो होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं, जो अधिकारी लेवल पे होते हैं। आप कभी भी उनसे बात करोगे ना, वो बंदा अधिकारी ही इसलिए है कि उसने उस चीज़ को क्रैक किया, वहाँ पे पहुँचा है। इसलिए अधिकारी और एक नॉर्मल एम्प्लॉय में अंतर होता है। मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने पूछा बेटा खाना खाए हो? मैंने कहा सर खाया हूँ। बोले रुके कहाँ हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि सर मैं गेस्ट हाउस में रुका हूँ। बोले तुम गेस्ट हाउस में रुके हो? उन्होंने शॉकिंग इस तरह का। मैं बोला हाँ सर। बोले पक्का गेस्ट हाउस में रुके हो? मैं बोला हाँ सर। किसने बुक किया? मैंने बोला कि सर वो मेरे भैया भी हैं डिपार्टमेंट में, और सर से भी मैंने बात की। तो बोले यार तुम पहले यहाँ आ जाते, हमको बता देते। तुम यहाँ पे जो कॉलोनी है गवर्नमेंट की, उसमें इतने रूम खाली हैं, मैं वो दिलवा देता, तुमको गेस्ट हाउस में रुकने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं बोला सर बढ़िया माहौल है वहाँ का, तो अब क्या दिक्कत? बोले ठीक है जाओ। मतलब उन्होंने इस तरीके से, क्रीपी तरीके से मुझे जब बोला कि ठीक है हो गया जाओ। पर उन्होंने बोला कि बस ये है कि रात में थोड़ा सा देखना कि वो एरिया ऐसा है ना कि पीछे का पूरा एकदम खाई जैसा है, तो वहाँ जंगली बाहर हाँ जंगली जानवर ना आए, और कुछ भी ऐसा लगे ना तो थोड़ा सा सतर्क रहना वहाँ पे। मैं बोला बिल्कुल सर। अच्छा, जब उन्होंने ये बोला था ना, उस टाइम पे मैं जब दोबारा रूम पे गया हूँ, मेरे को वाइब्रेशन से फील हो गई, क्योंकि मैं पूजा पाठ जो करता हूँ, जो मंत्रों का मैं जप करता हूँ, जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो वो एनर्जी आपको बता देते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो हुआ है। तो मुझे वाइब्रेशन फील हुई, पर कोई बात नहीं, मैं रुका। उसमें कम से कम 20 से 30 लोग उस रूम में अकेले सो सकते हैं। मैं अकेले था उस रूम में, काफ़ी बड़ा रूम, लेटा।
10 बज गए, 11:30 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे, कुछ नहीं हुआ। 1 बजे रात के करीब वहाँ पे मतलब कि कुछ अजीब सी आवाज़ मुझे सुनाई दी, जैसे कोई बात कर रहा हो। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि केयर टेकर भी रहता है, केयर टेकर बात कर रहा हो, नीचे सर जो इसको संभालते हैं वो बात कर रहे हों। अच्छा, मुझे ये भी पता था कि बगल वाला भी एक रूम है, उस पे भी कुछ गेस्ट आ रखे हैं। दो दो लोग करीब उसमें रुके थे। काफ़ी काफ़ी टाइम हो गया। जब मुझे खुसफुसाहट लगी कि कोई बात कर रहा है तो मैं बाहर निकला। अच्छा, ये गलती मैंने की कि मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मैं निकल गया। अच्छा, उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो पीछे साइड पे जो थोड़ा सा इलाका वो छत का एरिया है, वहाँ से खाई दिखती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तरफ जाना चाहिए। और बी वो पूरा लकड़ी का बना है, बिलीव नहीं करोगे, वो पूरा गेस्ट हाउस लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा। और वहाँ पे काफ़ी पुराने समय की लकड़ियाँ आज भी लगी हैं, काफ़ी मजबूत है। मैं गया पीछे, तो पीछे जा रहा हूँ तो भी आवाज़ सुनाई दे रही, आगे आ रहा हूँ तो भी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि जो बगल वाले गेस्ट हाउस में आए होंगे, ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे, बात कर। ठीक है। उतने में अचानक तेज आवाज़ आई कुछ गिरने की। तो मुझे लगा कि ठीक है, क्या है? क्योंकि मैं, डर तो मुझे लगता है लेकिन इतना भी नहीं लगता कि ये अब हर इंसान आवाज़ हो से जाए। डरोगे। हाँ। तो मुझे लगा जनरल चीज़ें, इसलिए वो जो आपके बात, आपकी जो बात है ना कि आप इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट लेंगे, मैं इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मैं बोले छोड़ो। फिर जब दोबारा आवाज़ आई तो मुझे लगा कि कुछ तो है। तो मैंने बोला कि कोई तो है, माता रानी रक्षा करना, हर हर महादेव। सो गया, बस सो गया। सुबह उठा, अच्छा उसके बाद मुझे कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन सुबह उठा, सुबह उठने के बाद जो है केयर टेकर से बोला कि यार अब रात में यहाँ कौन आया है, ड्रिंक उन कर रहे थे क्या, हल्ला कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, बात कर रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है। केयर टेकर बोला नहीं, रात वाले तो ये निकल गए हैं ऑफिस, उनकी नाइट ड्यूटी लगी हुई है, वो काम के लिए आए थे। तो मैं बोला कैसी बात कर रहा है? बोले अरे सर अभी कितना टाइम हो रहा है? मैंने बोला अभी तो बज रहे हैं 7। बोले आप रूम देख के आओ, कोई है? मैं देखा रूम में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है। तो मैं बोला कि तू कहाँ था? बोला सर मैं तो अपने घर चला गया था। तो मैं बोला नीचे कौन था? बोला नीचे तो कोई नहीं था। तो मैं बोले जो केयर टेकर तुम हो, जो ऑफिस पूरा देखते हैं, वो कहाँ थे? बोले सर वो तो वो जो कॉलोनी है, मैं गलती से नाम लेने वाला था, वो कॉलोनी में अपने रूम पे है। तो मैं बोले यहाँ कौन है? बोले कोई नहीं, आप बस थे। तो फिर मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। बोले सर मैं विश्वास कर रहा हूँ आपकी बातों में, क्योंकि आप ही नहीं बहुत सारे लोग आ चुके हैं और बोल चुके हैं। लेकिन हाँ, आपने गलती ये कर दी कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, आप रूम के अंदर ही रहते। आपको अजीब चीज़ें लगी, आप सो जाते तो ठीक था। मैं बोला कि यार ऐसे में नींद नहीं आती। तो मुझे लगा कि तुम हो या बगल वाले हैं तो आदमी के अंदर थोड़ा डर कम हो जाता है कि चलो आसपास लोग हैं, हल्ला कर देंगे। जो चीज़ें हमको नहीं देखना है वो हम आँख बंद कर लेंगे तो वो हमको भी नहीं देखेंगी। तो वो माइंड कॉन्सेप्ट आज भी है लोगों का। बोले कि नहीं सर। फिर पूछा कहाँ गए थे आप? मैं बोला पीछे तरफ। बोले कि आप एक तो बाहर निकले, ये गलती किया, और वो पीछे वाले इलाके में क्यों गए? फिर मैं बोला हुआ क्या? बोले कि सर ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। उन पीछे अंग्रेज़ों जो इनको बनाए थे, जो एक्सपायर हो गए, उनकी कब्रें पीछे ही हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि कोई बात कर रहा है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसे हुआ कि आपको कुछ फ़ील नहीं हुआ उसके बाद से, आप ठीक-ठाक हो, सही सलामत हो। तो मैं बोला कि फिर उसने बताया, सारी स्टोरी बताई कि यहाँ पे सर ऐसा है कि इनकी कब्रें हैं। और हाँ, लोगों के साथ इंसिडेंट हुए हैं लेकिन कभी हार्म तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपनी फ़ील प्रेज़ेंट करवाते हैं कि हम यहाँ पे हैं। फिर मैंने सारे पॉइंट जोड़े कि अच्छा, मुझे जो सर ने बोला था कि तुम गेस्ट हाउस में रुके हो, किसने बोला था रुकने के लिए? तो वो सारे लिंक जब मुझे कनेक्ट हुए तो फिर मैंने तुरंत अपने दिल्ली वाले सर को फ़ोन किया। तो सर बोले कि हाँ यार होते तो हैं, तो तुम तो ऑलरेडी पंडित हो और तुम सारी चीज़ें करते हो, तो मुझे लगा कि नहीं होते। तो मैं बोले सर आप फालतू में खामखा बंदों को मरवा दिए थे, मेरी अभी शादी हुई है, अभी छोटे बच्चे हैं मेरे। तो तो वो हंस रहे थे, बोले कोई दिक्कत नहीं, आज तुम काम करो। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उस दिन के बाद से मैंने प्रॉपर, जो मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मैंने मंत्र वगैरह डेली पढ़ता हूँ। सुबह उठ के मैं पूजा भी ना कर रहा हूँ तो मंत्र मैं ज़रूर चैंट करूँगा अपने मन के अंदर।
तो मैं रुका वहाँ पे 3 दिन, मुझे रुकना पड़ गया। वो एक दिन के काम के चक्कर में मुझे 3 दिन रुकना पड़ गया, क्योंकि वो काम नहीं हो पाया। चौथे दिन फिर मैं वापस आया हूँ। तीनों और दिन आप वहीं कमरे में उसी में हाँ, रुके थे? उसी में रुका था तो उसके मैं। बाद भी कुछ हुआ 2 नहीं, दिन? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। खुसफुसाहट की आवाज़ केवल लास्ट दिन हाँ ज़रूर आई है कि कोई बात कर रहा है रात में, और फिर आप पर गए नहीं? मुझे पता था कि अब मुझे निकलना नहीं है। तो मैं बोला कि तुम करते रहो बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनीष मैं जी, सो मेरा गया। बस एक सवाल है। जी। जो आपने बताया कि वहाँ पर अगर कोई प्राइवेटली जाए तो 3,000 रुपये का हाँ, कमरा है, हाँ। वो 3,000 रुपये जो रुकता है उसको देने पड़ते हैं या उसको उल्टा मिलते हैं? नहीं, नहीं, देने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसी जगह पर रुकने के पैसे भी देने पड़ रहे हैं। चलिए, तो जोक्स अपार्ट, बट सच बताऊं ऑनेस्टली कि आपको आपके ऑरा ने बचा लिया। हुँ, हुँ। जो भी आप पूजा पाठ में हैं, जो भी आपने आसपास अपने पूरा माहौल बना रखा है ना, उसने बचा लिया। नहीं तो पूरे गेस्ट हाउस जो हॉन्टेड है, ठीक है, उसमें एकलौते आप ही थे। अगर मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ें छोटा मोटा भी कुछ हॉन्ट करती तो भी बचाने के लिए कोई इंसानी हेल्प थी ही नहीं वहाँ पर। तो ये तो आपका ऑरा ही अच्छा था जो बचा गया वहाँ पर। और इसीलिए ही हम ये बोलते हैं कि अपना ऑरा अच्छा रखें, ऑरा अच्छा रखें। क्योंकि हम नहीं कह रहे कि आप नॉन बिलीवर हो तो बिलीवर बन जाओ, ठीक है, आप नॉन बिलीवर बन के ही रहो, ये सारी बातों को एंटरटेनमेंट की तरह लो। पर ऐसे कभी आपको फुसफुसाहट की आवाज़ अगर कभी आ गई तो बचोगे कैसे? क्योंकि ये आपके कुछ अगर आसपास कोई जग पड़ा है, कुछ पड़ा है, वो थोड़ी ना हिंदी फिल्मों की तरह फेंक के मार दोगे उसके ऊपर। वो चीज़ें नहीं चलती हैं। आपका ऑरा इतना अच्छा होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको दिखेंगी, एनकाउंटर होंगे, पर हॉन्ट नहीं कर पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसे जैसे मनीष जी आराम से आगे सो गए, ऐसे सो जाओगे। तो यही इसलिए हम ये सब बताते हैं। मनीष जी, वाकई में बड़े दिलचस्प इंसान हो यार आप तो। अब सर देखिए, जो रियल है तो वो चीज़ें मैंने देखी हैं, फ़ील की हुई हैं। और अब ऑफ़िस की एक ये और स्टोरी है। ऑफिस से पहले सुल्तानपुर आ जाओ जो आप अच्छा, बता रहे थे। सुल्तानपुर। अच्छा, सुल्तानपुर में आप जनरली देखिए, मुझे मैं ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, जैसे पॉडकास्ट वगैरह में आपके कई सारे अच्छा, वीडियोज़ देखे। सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। आपने वो वीडियो जो कही कि आपने रूम की बनाई थी, हाँ, हाँ, हाँ। वो अगर मैं वहाँ पे लगा दूँ बिल्कुल, आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको जो है इस स्टोरी के अब यहाँ पर है वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, जस्ट फॉर द ऑथेंटिकेशन कि मनीष जी जिस रूम की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा सा रूम था, कैसा रूम था उसका, ताकि आपको हुलिया पता चल जाए बस। और वो वीडियो भी देख के लोग कहेंगे नहीं कि ये हॉन्टेड है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको अरे आप बड़े बड़े नहीं 5 कर स्टार होटल सकते। हॉन्टेड है। हाँ, आप नहीं कह सकते हो। तो हम्म। अब बात आ गई सुल्तानपुर की, तो देखिए 2022 का ये प्रोजेक्ट था मेरा। तो मैं जब गया हूँ वहाँ पे, तो मैं आपको बताऊँ, ये इंसिडेंट मेरा पहली कंपनी के साथ में हुआ था। हम्म। जब वहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन कर रहा था, ऑब्वियस सी बात है, इंस्टॉलेशन में एक दिन का टाइम नहीं लगता। वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि करीब मुझे 12-15 दिन वहाँ पे रुकना पड़ गया था। और मैं पहले ही दिन गया, तो छोटा शहर है, हालांकि बड़ा शहर है, सस्ता है और अच्छा है। लोग अच्छे हैं वहाँ के, हेल्पिंग नेचर के हैं। तो मैं अब लोकेशन रिवील नहीं करूँगा मैं कि मैं हम्म। कहाँ पे रुका था। एक होटल है। हम्म। तो थोड़ा-सा ये था कि पहले एक होटल में गया, तो उन्होंने बताया कि आपका जो है इतने रुपए जो है लगेगा रुकने का। तो मैं बोला थोड़ा ज़्यादा महँगा है, मेरे को ज़्यादा दिन रुकना है। बोला कि सर रेट तो यही है। हम्म। मैं बोला ठीक है। जस्ट बगल वाले उसके पकड़ा। तो मैं बोला कि भैया रूम चाहिए मुझे, हम्म। और ऐसा-ऐसा काम है मेरा, ये प्रोजेक्ट है। बोले अच्छा हाँ, मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि क्या चार्ज है? आप विश्वास नहीं मानोगे कि बगल वाला मेरे को रूम मिल रहा है 600 में। आप छोटी सिटी, इतना देखिए सफिशिएंट है। बोला 300 रुपये रूम है, ठीक उसका आधा। मैं बोला क्यों 300? बोले हाँ सर, कम लोग आते हैं, रुकते नहीं हैं। ये तो कौन से साल की बात है? ये 2022 की बात है। 300 रुपये में कमरा मिल हाँ, जाता हाँ, था? हाँ, बिल्कुल। अभी भी आप जाओगे, आपको अब रेट उसने बढ़ाए हों, तो हो सकता है 400 कर दिया हो, और चला रहा होगा भाई। मैं बोला कि ठीक है। मुझे लगा, अब देखिए उस समय में जब हम्म। पैसे नहीं होते इंसान के पास, तो थोड़ा बहुत सोचता है, हम्म। परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। मैं बोला ठीक है। बोला यार अच्छा सस्ता रूम मिल गया। अब ये चीज़ें मुझे आज समझ में आती हैं कि जो जगह सस्ती हो, इतना जल्दी भरोसा मत करो आप। वो एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाएगी, नाम होगा तो हाँ, उसकी टैग लाइन है ना, सस्ता पड़ेगा महंगा। सस्ता पड़ेगा महंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हम्म। तो
मुझे यही लगा तो मैं ले लिया कि चलो ठीक है। गर्मी जून का मौसम है, गर्मी आपको पता है जून में कितनी होती है। मैं गया रूम में, उसने बिल्कुल एकदम पीछे वाला रूम मुझे दिया। तो जैसे ही मैं रूम में घुसा ना, एक अजीब सी स्मेल होती है, जैसे नमी की जो स्मेल होती है, तो मुझे वो सीलन लगा, वाली स्मेल हाँ होती है। सीलन वाली हुई। और वो रूम ही केवल ऐसा था कि उसके ठीक पीछे एक मैं वो बोलना नहीं चाहूँगा कि क्या है, वो दिखता है, मतलब ऑफिशियल वो लोकेशन है, तो अगर लोग मैं बताऊंगा तो गेस कर लेंगे। हम्म, तो वो पीछे पूरा बालकनी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है, पूरी छत है, और वो रूम उससे अटैच है। और ठीक जैसे ही आप पीछे का गेट खोलोगे तो वॉशरूम है, तो मैं रुका, मैं बोला कि क्या चलो बढ़िया। वही डिपार्टमेंट दिखता है जहाँ आप गए थे? इतना बता दो बस कि मतलब आप जो बता रहे हैं कि उसके पीछे कुछ गवर्नमेंट का दिखता है या हाँ कुछ, हाँ गवर्नमेंट का है। तो वही हाँ हाँ मैं हम्म, वो चीज़ें रिवील हाँ नहीं हाँ करूँगा, वो मैं ऑफ कैमरा आपको हाँ, बता समझ गया। दूंगा। तो जब मैंने वो किया, रुका वहाँ पे, मैं बोला कि चलो बढ़िया है। दोपहर का टाइम था, मतलब कि मैं दोपहर में करीब 10 बजे के करीब पहुँचा था, यही करीब 11:30 बज रहे होंगे। तो मैं बैग वैग रखा, अब मुझे साइट विज़िट करने जाना था, तो वहाँ से मैंने पूछा उनसे कि कैसे कैसे पहुँचना है वहाँ पे। तो उन्होंने बताया आप सर यहाँ से चले जाओ, ऐसे ऑटो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लोकेशन वो। तो मैं पकड़ा, पहुँच गया, साइट विज़िट किया। और मेरे साथ जो जिस वेंडर को आना था, जिससे मुझे काम कुछ करवाना था, जैसे अर्थिंग का काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको उसको कॉल किया, तो वो बोला कि सर मैं अगले दिन आ पाऊँगा। तो मैं बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं आज रुकता हूँ। अब वहाँ से मैं पूरा दिन रहा वहाँ पे, शाम को वापस आया। अच्छा शाम को वापस आया, स्मेल कुछ भी नहीं आ रही। अब मैं रूम के अंदर आया, नहाया प्रॉपर, नहाने के बाद बैठा, पूजा पाठ किया अपना जो भी था, मैं सो गया। अब आप सोचो कि वो एसी रूम नहीं था, केवल नॉर्मल फ़ैन। इतना मतलब कि गर्मी हो रही थी, वो फ़ैन मैं चला रहा हूँ, जनरली इतनी तेज़ गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी। मैं बोला अब क्या किया जाए। और सडनली मेरे मन में दिमाग आया कि एक काम करते हैं, चद्दर मैं लिया था, चद्दर गीली किया, बेड पे लेटा, और वो गीली चद्दर ओढ़ के सो गया। अब सोने के ठीक आधे घंटे बाद क्या होता है कि मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। अब मैं बोला कि ये कैसा सीन है भाई, जून का मौसम ठंड कैसे, अभी बारिश वारिश हो रही, कभी कभी होता है बारिश होती मौसम अचानक ठंडा हो जाता। अब मैं जैसे ही गया वहाँ पे, मुझे ठंड जब लगने लगी, तो मैं बोला ये क्या हुआ, देखा पंखा चल रहा है, चद्दर हटाया मैंने, और प्रॉपर बढ़िया फील हो रहा। अच्छा मुझे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो जब मुझे ठंडा ठंडा लगा तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा। अब मैं ओढ़ा हूँ, तो मेरा बेड जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बेड में बगल में तो कोई तो लेटा है, अच्छा। क्योंकि हल्का हल्का बेड जो है ना मूवमेंट होती है। हम्म, अब मैं जनरली मुझे लगा कि भाई क्या है, तो मैं देखा तो बगल में तकिया रखी थी, हम्म, तो मुझे लगा कि वहम है मन का। हम्म, अच्छा मैं थकान में था क्योंकि सफ़र से आया था, तो कभी कभी इल्यूजन्स भी हो जाते हैं। तो ट्रेन से आप जब सफ़र करोगे, तो आप रात भर चले हो, तो ट्रेन का जो हिलने हाँ, का मोशन है वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं हाँ, इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे ये फील हुआ कि हो सकता है कि ट्रेन का इफ़ेक्ट हो, बट लेटा रहा मैं। अच्छा थोड़ी देर बाद मुझे फिर ऐसा फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यार बगल में है मेरे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बगल में खिसकना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ तो है जो रोक रही है। तो मैं बोला क्या है, दो बेड आपस में जुड़े हुए हैं। तो फिर मैं खिसका, तो मुझे प्रॉपर कुछ दिखा नहीं, मुझे लगा मन का वहम। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं लेटा, अब बज गए हैं करीब 12:30 1 बज रहे हैं अब वहाँ पे। रात के। हाँ रात के। अभी मैं बीच में ये सब हुआ, मैं सो गया 12:30 1 बजे। तो मुझे प्रॉपर ये अच्छे से याद है कि ये मेरा इल्यूजन्स नहीं है। किसी ने जो है, जो एक तो बेड होता है, बेड के ऊपर प्लाई होती है, हम्म, प्लाई के ऊपर हम लेटते हैं हम्म, बिस्तर बिछा, हम्म, किसी ने ऐसा मुझे नीचे से धक्का मारा कि प्लाई एकदम से उठी, और मतलब एक झटका सा लगा, तो मैं उठ गया। मैं बोला कि ये क्या हुआ भाई, हम्म, गेट तो सारे बंद हैं, बिल्ली कहाँ से आ गई। तो मैं हम्म, नीचे देखा तो नीचे कुछ नहीं था। अच्छा फिर नीचे देख रहा हूँ तो एक कपड़ा पड़ा हुआ है, एक ब्लैक कलर का कपड़ा है, एक रेड कलर का कपड़ा है। अब देखिए उस समय मैं मन में था, तो कभी फोटो वीडियो तो मैं ले नहीं पाया उसकी। हम्म, तो मुझे लगा कि ये क्या है। तो अब यहाँ पे भी मैंने एक गलती की। तो मैंने बगल में रखा था एक डंडा, मैंने डंडे से जो है उसको, कपड़ा छेड़ दिया। हाँ कपड़ा छेड़ दिया। अच्छा
छेड़ते टाइम मुझे ये तो लग रहा था कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, मतलब एक इंट्यूशन अंदर से आ जाते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने किया। अच्छा, जैसे ही कपड़ा हटाया एक नारियल पड़ा हुआ था वहाँ पे। ओह! हाँ, तो मुझे लगा कि ये क्या है भाई? तो मैं देखा नारियल, मैं बोला अच्छा, मैं समझ गया कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ तो किसी ने किया है। टोट-वोट कर हाँ, टोटका करके रखा है यहाँ पे, क्योंकि लाल और काले कपड़े एक साथ मिलना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, और नारियल भी है साथ में। तो बोले कि नहीं, मैं बोला कि अच्छा बेटा करके रखे हो, ठीक है, करो तुम। अब मैं ईश्वर पे भरोसा रखता हूँ। मैं भगवान का नाम लिया, और जिस मंत्र का मैं जाप करता हूँ वो मंत्र का मैंने जप किया पूरा, 5 से 7 मिनट लगे मुझे, सो गया। अच्छा, सुबह उठा तो सुबह वो स्मेल आना फिर से चालू हो गई, लेकिन उसके बाद से मुझे रात में कोई भी चीज़ें हॉन्ट नहीं की। अब वो ईश्वर की कृपा है या जो भी आप कह लो, मैंने छेड़ दिया। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि उसको छेड़ने के बाद कुछ चीज़ें मेरे साथ गलत हुई, और वो ये गलत कि मुझे शारीरिक रूप से तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से नुकसान हुआ उसमें। एटीएम में उस दिन पैसे निकालने गया, वो पैसे फंस गए, और बैंक वाला मना कर दिया कि हम तो नहीं दे पाएंगे, ये गलती है आपकी। फंस गए। और उस समय पे ये सीन चल रहा था। मैं बोला मैं तो कंप्लेन करूँ, बोला सर आप कर दो। हालांकि कंप्लेन किया, उसके 4 दिन बाद मेरा पैसा रिफंड आया। इसके अलावा क्या चीज़ें हॉन्ट हुई कि जो काम मेरा 1 हफ्ते के अंदर पूरा होने था, वो 10 से 15 दिन लग गए। और दूसरा, तीसरा सबसे बड़ा नुकसान मेरा ये हुआ कि वो पहली कंपनी जिसमें मैं साल भर से काम कर रहा था, वो कंपनी, वो मेरा लास्ट प्रोजेक्ट था, अचानक से रैंडम मेरी जॉब जो है वो चली गई। मतलब कहने मतलब आपको तंग कर रही थी तंग चीज़ें। कर रही थी, लेकिन शारीरिक रूप से नुकसान नहीं कर रही थी, वो तो लेकिन आपका ऑरा था ना जो हाँ, आपको शारीरिक रूप से नहीं करने दे रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन जी मैं ये मानता हूँ कि जब चीज़ें आपको फिजिकल डैमेज नहीं कर सकती तो फाइनेंशियल डैमेज करेंगी। एग्जैक्टली और फाइनेंशियल डैमेज जब करेंगी तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके शरीर को डैमेज करेंगी, क्योंकि आप सोचोगे, स्ट्रेस लोगे, और हो सकता है भगवान ना करे आप कोई गलत कदम उठा लो। बिल्कुल यही पॉइंट होता है। इसी वजह से देखो हम जब कहते हैं ना कि अपना ऑरा बहुत अच्छा रहे हो, आप इसको एक मैं ऐसे तरीके समझाता हूँ जो लोग समझ पाएँ कि हमने एक शील्ड पहन ली है हम्म, कि जगह से कोई कोई गोली चल रही है, कोई कुछ मार रहा है, कुछ भी है, तो हमने शील्ड पहन ली कि हमें कोई चोट ना लगे, ठीक है। बिल्कुल। पर हमारे परिजन ने तो नहीं पहनी ना, तो उसको क्या है कि अच्छा शील्ड पहन के बैठा है, रुक तेरे घर में किसी को चोट मारता हूँ, तब तो तेरे को चोट लगेगी, दिमाग में तो पड़ेगी, तो अपना भी शील्ड खोल के भाग के आएगा। तो वही वाला सिंपल सा सीन है कि वो क्या करते हैं, आपके आसपास जो चीज़ें यहाँ पे काम से तंग करना शुरू कर देंगे, आर्थिक दिक्कत देना शुरू कर देंगे, रिलेशनशिप में दिक्कत दे देंगे, ऐसी चीज़ करेंगे कि आप खुद ही फिर धार्मिकता से हट के कहोगे यार पहले ये संभाल लूँ मैं, ये क्या चल रहा है जीवन में। तो ऐसे ही ये रोल प्ले करती हैं। बट उसमें सबसे अच्छा उसकी रेमेडी, अब कोई बोलेगा चाहिए तो बता दे रेमेडी क्या है। रेमेडी ये है कि अपना जो आराधना है वो मत छोड़ो, क्योंकि वो उसी से ही डर रहे हैं, तभी वो चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा आपने अगर उस समय पे ये घबरा के हाय तौबा हे तौबा कर ली होती, तो फिर वो 4 दिन में पैसे नहीं आते, वो काम 15 दिन में नहीं ख़त्म नहीं होता, होता। ठीक है, आपको दूसरी जॉब नहीं मिलती, हम्म। तो आप तो उसी सदमे में बैठ गए होते। देखिए, कभी कभी मानना चाहिए कि जो चीज़ होती है वो अच्छे के लिए भी होती है, लेकिन अच्छे के साथ साथ आप अपना नुकसान कर लो, ये भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल तो अगर आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आप मत छेड़ो। एग्जैक्टली और अगर आपको ज़्यादा शौक है छेड़ने का तो भाई फिर आप क्या ही कर सकते हैं। देखिए, लोगों में वो, आज की डेट में लोगों में डेयर जो है इतना है ना, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए डर सबके अंदर होता है, कोई रिवील नहीं करना चाहता अपने आप को। जैसा आपने कहा कि लोग बताना चाहते हैं कि नहीं, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। अरे, ऊपर वाले से शक्तिशाली क्या है? जैसे फिजिक्स का एक लॉ है कि आप अच्छाई को, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तभी तो बैरियर बनेगा, एग्जैक्टली अदरवाइज बैरियर नहीं बनेगा। तो आप कोई भी रैंडम व्यक्ति को ये कह सकते हो ना कि ये अच्छा है, ये बुरा, आप कैसे कह पा रहे हो? क्योंकि जानते हो कि अच्छाई तभी मायने रखती है जब बुराई है। आप नहीं तो अच्छाई के बारे में कभी जान ही नहीं पाओगे अगर बुराई नहीं होगी तो संतुलन जो प्रकृति का होता है, नेचर का जो संतुलन होता है, नेचर से प्यार करना चाहिए, वो नेचर अपने तरीके से बना के रखती। जहाँ नेचर के संतुलन में आप छेड़छाड़ करोगे ना, डेफिनेटली वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं। नेचर अपना बदला नहीं छोड़ती है, बिल्कुल क्योंकि नेचर के बच्चे सारे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये, देखिए, अगर देखा जाए तो मैं एज ए टीचर भी था, हिस्ट्री पढ़ाता था। हिस्ट्री में तो
आज भी लोगों ने अगर देखा हो तो लोगों का बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन आप पढ़ना चालू करो इतिहास, आपको वो फैक्ट मिलेंगे ना, जो फैक्ट आपको कहीं भी ढूंढने को नहीं मैं मिलेगा। स्कूल में सबसे अच्छा हिस्ट्री में ही था। हाँ, तो आपने एक नाम भी सुना होगा, ह्वेन आया था राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में। आपको ये पढ़ा होगा कि जब ह्वेन वापस गया था अपने साथ करीब 650 पुस्तकें लेके गया था। उन किताबों में क्या था ऐसा, क्या वो रहस्य था जो उसके साथ चला गया। कहते हैं कि उसकी नाव डूबी, तो वो नाव किताबों के साथ डूब गई, वो तो बच गया, किताबें डूब गई। नालंदा जो विश्वविद्यालय था, जब बख्तियार खिलजी ने उस पर आग लगाई थी, ऐसा कहते हैं, उसकी जो लाइब्रेरी पे आग लगी थी वो करीब 1.5 से 2 महीने तक वो आग बुझी ही नहीं। आप सोचो कि कितना संकलन रहा होगा। थोड़ा सा मैं हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदी में, कोई बात नहीं, सब समझते हैं। तो उनका संकलन कैसा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारी अभी है। अच्छा, जैसा आपने भी बोला कि नेचर अपना बदला लेना बिल्कुल नहीं छोड़ती, इसी वजह से देखो, मैं बहुत दुखद की बात है कि हिमाचल में, उत्तराखंड में जो हर बिल्कुल साल लैंडस्लाइड हो रहे हैं, हिमाचल में बैक टू बैक 2 साल तक ये जो परले आई है, वो कहीं ना कहीं उसका रीज़न ही यही है कि हम टूरिज्म की तरफ तो आगे बढ़ रहे हैं, पर उससे नेचर को बहुत हार्म कर रहे हाँ हैं। कर रहे हैं। तो वहीं पे वही वाला जो आपने कहा वही एक्चुअल में हुआ कि ये ऑफ टॉपिक जाके हॉरर से अलग हट के कुछ हम बात कर रहे हैं, पर यही है कि प्रकृति जो है फिर अपना आक्रोश दिखाती है कि अपना, आपकी तरह मैं भी हिंदी वर्ड्स बोलने लगा शराबी कि वो अपना बदला लेती है। खैर चलिए, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुल्तानपुर की घटना थी उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या थी। अच्छा, ये पता है आपको? बैक स्टोरी दरअसल ठीक बगल वाला जो होटल जो महंगा था, मैंने उसमें हाँ। लिया, तो उसमें जो रिसेप्शन में थे वो पंडित जी थे एक। हम्म। तो मैं बोला, पंडित जी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, मैं यहीं रहूँगा, चलिए ठीक है, महंगा है। बोला कि वो भी मुझे नाम से नहीं बुलाया, बोले मिश्रा जी आपको पता नहीं था, तो मैं छोड़ दिया आपके ऊपर, और आप पहुंचिए अपने रूम में, कौन सा रूम लेंगे। मैं बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं होगा, आप पहुंचिए, मैं कूलर लगवाता हूँ आपके यहाँ। एसी रूम तो वो भी नहीं थे उनके पास में। कूलर लगवाया, फिर वो बैठे प्रॉपर। और अगले दिन मुझे निकलना 11 बजे था साइट के लिए, क्योंकि बंदा वो आ रहा था, लेट था। तो मैं उनसे पूछा कि मिश्रा जी ऐसा ऐसा हुआ। तो उन्होंने पूछा कि आप पीछे साइड वाला वो बालकनी वाला रूम लिए थे क्या। मैं बोला अब दिया ही उसने वो। तो बोला वो दरअसल क्या है ना कि वहाँ पे काफ़ी समय पहले ऐसा जो है, कहते हैं कि सुसाइड तो हुआ था, किसी महिला ने किया था। और उसके बाद अब जो भी हुआ हो, ये रीज़न किसी को नहीं पता कि उसने क्यों सुसाइड किया था। लेकिन हाँ, उसके कुछ सामान आज भी वहाँ पे रहते हैं। और जब चीज़ें हॉन्ट करने लगीं लोगों को, जब लोगों को फील हुआ, तो हो सकता है इस मकान मालिक ने किसी को बुलाया था और वो चीज़ें वहाँ पे छोड़। बंधन करते हो। हाँ, तो आपने छेड़ा होगा। तो हम्म। मैं बोला कि हाँ मैंने ऐसा तो किया। तो बोला कि नहीं करना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। फिर मैंने बताया कि हुआ कुछ नहीं। तो बोले हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो फिर भी आप अपनी तरफ से संभल के रहिएगा, सतर्क रहिए। उन्होंने मंदिर बताया पास में कि एक मंदिर है, वहाँ पे आप जाइएगा, माथा टेकिएगा, भगवान का मंदिर है अच्छा। तो मैं वहाँ पे गया था, लेकिन फिर भी मैंने बताया ना कि मेरी नौकरी गई, वो गई, ये गई। अच्छा, उस चीज़ के बारे में आज भी ये नहीं रिवील हो पाया कि उसने सुसाइड क्यों किया था, जो भी हुआ हो। हाँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि होटल वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उनको भी चलाना है, तो वो क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, पर फिर भी स्टिल मैं तो मानता हूँ कि जान से कीमती कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो इससे बेटर है, आप होटल में बहुत सारी चीज़ें होती है जो दूसरी चीज़ के लिए यूज़ होती है, हाँ, उसे आप स्टोर रूम बना लो। बिल्कुल। ठीक है, आप वहाँ पर उसे कुछ पेंट्री बना लो, कुछ भी ऐसे, या अपने ही स्टाफ का कमरा बना लो हाँ, ना। आप किसी और को, क्योंकि स्टाफ को तो पता होगा, हाँ, तो वो तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। मैनेज करेगा, प्रोटेक्शन लेके चलेगा। अब जो गेस्ट आ रहा है उसे थोड़ी ना पता वहाँ पर क्या है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए किसी की लाइफ ऐसे रिस्क में डालना। अब इसमें मैं दोनों लोगों के लिए शिक्षा देना चाहूँगा। पहली तो हमारे मिश्रा जी और मिश्रा जी के ऐसों को जो टोटके छेड़ देते हैं, ठीक है, कि ये नहीं करना चाहिए, कि इन्होंने तो चलो जागरूकता में कर दिया कि रात के समय क्या हो रहा है। बट कई लोग होते हैं जो कंटेंट के लिए, कूल दिखने के लिए, रील बनाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, या फिर चेजिंग शेडोज़ की बात सुनकर है वो बहुत बोलते हैं ना, लोगों हम करके दिखाते हैं। तो ये चीज़ें मत किया करो मेरे भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर टोटका नकली ही हो, हर नारियल नारियल ही हो, ऐसा नहीं होता। तो
तो ये सब करने में कोई कूल नहीं होता, पूरी की पूरी पीढ़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पूरी ये कर्स लग जाते हैं, सारी ज़िंदगी छोड़ो आपके आगे वाली जनरेशन तक के साथ चल रहे होते हैं। तो ये सब में कुछ कोई कूलनेस नहीं है, मत करो। सेकेंडली होटल, जैसे इन्होंने खुद ही पहले बता दिया, वही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप ऐसा कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी रखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जहाँ आपको ऐसा पता है कि अगर मेरी बात कहीं ऐसी जगह पहुँच रही है, तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना काम बंद कर दो या कुछ करो, सबसे पहले तो उसका हल ढूंढो, किसी हीलर से किसी से बात करें, और जो भी उसका बंधन होता है, कुछ होता है, उस जगह को एटलीस्ट टूरिस्ट से दूर रखो, क्योंकि आपको नहीं पता किसके नक्षत्र, किसका ऑरा कितना वीक होगा। इनका ठीक है, स्ट्रॉन्ग था ऑरा, इनके नक्षत्र सही थे, इनका खून भी मोटा था, जो हर भाषा के मैंने नाम ले लिए, कहते हैं खून पतला है ही है, पर इसलिए ये ठीक आ गए। अब किसी का ऑरा इतना वीक हो, कोई दिल से बहुत वीक हो, कुछ हो, हाँ। अब दुनिया की नज़र में, मैं कहना नहीं चाहता ऐसे लफ्ज़ बोल के, उनकी दुनिया की नज़र में हार्ट अटैक होगा, पर उसको पता होगा उस रात को उसने क्या झेला है, ठीक है, उसके सामने कौन खड़ा था जिस वजह से उसे वो हार्ट अटैक आया है। तो ऐसी चीज़ें ना करें जो किसी की जान पे बनाए। चलिए, अब तक तो बहुत बढ़िया जा रहा है मनीष जी, बहुत मज़े आ रहे हैं। अब एक काम करो, अब अपने ऑफिस वाला जो किस्सा था वो बता दो। देखिए अभी तो मैंने आई थिंक 2-3 स्टोरी ही बताई हैं, और ऑफिस के तो अभी 2-3-4 इंसिडेंट और हैं। मैं इतना तो अपनी खुद की फैमिली को जानता हूँ, जितने मज़े से आप बता रहे हो ना, ये पार्ट 2 पार्ट 3 पता नहीं कितनी बार आपको बुलाने वाले हैं। और आप आर्यन जी ये समझिए ना कि मुझे अभी मुझे डेट भी याद है कि मैं 10 मार्च 2025 को मैंने ज्वाइन किया ऑफिस। अभी 1 साल हुए, 1 साल 2 महीने हुए। और इन- कितना एक्सपीरियंस हो गया वहाँ पे जाने के बाद। और ये जो मैं घटना बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 26 मई 2026, पिछले महीने से। और ये जो महीना चल रहा है 5 जून 2026 के बीच की घटना है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, मैं आपको फुटेज दूंगा, आप वो लगा देना, क्योंकि मेरी फैमिली आई हुई थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, साल में एक बार आते हैं मेरे वाइफ और बच्चे, तो उनको मुझे छोड़ने जाना था वापस घर। अभी मैंने घर की स्टोरी तो अपने बताई ही नहीं, रियल जो मेरे खुद के भाई के साथ हो रखी है। भाई मैं 20 पॉडकास्ट बोल रहा हूँ, प्लीज़ लिख देना पार्ट 2। अब तो मुझे इतनी जागरूकता हो गई ना, कितना कुछ है इनके पास बताने को। प्लीज़ यार, दोबारा बुलाएंगे मिश्रा जी को। तो अ, ये इंसिडेंट ऐसा था कि वो जो बिल्डिंग बी है उसका कुछ पार्ट जो है, बिल्डिंग तीसरे से थर्ड जो कब्रिस्तान पे बना उससे जुड़ा हुआ है। ओके। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उससे कोरिलेट कर जाती हैं। तो एक एरिया है कैंटीन का, वहाँ पे ये मना करते हैं कि वहाँ मत बैठा करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बोलते हैं कि यार मत बैठा करो, देखो बिल्डिंग है, कुछ पुरानी चीज़ें गिर जाएंगी। तो अब उसके पीछे का रीज़न मैंने एक दो लोग से पुरानी पता चीज़ें किया। नहीं गिर जाएंगी। हाँ, कि पता किया तो उन्होंने बताया कि दरअसल क्या है ना, कि यहाँ कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ों को नॉर्मल मत लो, क्योंकि आपको तो पता है कि ये हॉन्टेड है थोड़ा बहुत। तो मैं कहा कि ठीक। तो ये घटना किसी के साथ नहीं, एक बंदे के साथ में हुई। वो फुटेज आप देखोगे, वो बैठा था। फुटेज है वो? हाँ, सीसीटीवी फुटेज है गवर्नमेंट की, ऑफिशियली उसने मतलब कि ग्रुप में आई थी। और मैंने वो डाल सकते हैं, हम लगा सकते हैं। बिल्कुल आप लगा सकते हो, थोड़ा सा आप एरिया वैसे हाइड कर दोगे तो कोई वो दिक्कत नहीं, हम देख वैसे आप लेंगे, देख अगर लेना। उसमें कोई आइडेंटिटी रिवील हो रही होगी तो हम अपने हिसाब से उसे ब्लर कर लेंगे। हाँ, अदरवाइज आपको वो फुटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगी कि मिश्रा जी किस बारे में बात कर और रहे हैं। उसके 2-3-4 वीडियो हैं, आप फेस ब्लर करके उस बंदे का भी लगा सकते हो। वो एडिटर अपने हिसाब से देख हाँ लेगा, हाँ। उसे क्या लगेगा। तो उसमें प्रॉपर ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि बिल्डिंग तो 10 माले की है, तो वो बंदा बैठा हुआ है, और बंदे के ऊपर अचानक से एक पत्थर आके गिरता है, उसका सिर वहीं पे फटता है। और फटने के बाद जो है, उस थोड़ी देर बाद लोग आते हैं, उसको लेके जाते हैं, उसका इलाज चलता है। उसके बाद भी लोगों ने वहाँ पे अपने कैमरे से वीडियो बनाया है। करीब आप मान के चलो 1 से 1.5 लीटर खून उसका वहीं पे गिर गया। और उसका भी वीडियो है, अगर आप वो दिखाना चाहें वो ब्लर करके आप दिखा सकते हैं पॉलिसी के देखने को तहत, मिल जाएगा। अब हाँ, वो ऑफ कोर्स ब्लर करना पड़ेगा। है ना। उस बंदे का भी है। और मैं आपको बता दूं कि उसकी अगर नौकरी भी, उसके फादर का भी ऐसा मैंने सुना था कि शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ था तो एक्सपायर हो गए थे।
उसके बाद उसके बेटे को जॉब मिली यहाँ पे, तो बेटा तो अपने बल पे आया, उस मेहनत की, इंटरव्यू दिया तो उसका हुआ। तो ये जो बेटा ही था जिसकी शॉप हाँ, लगी थी, उसके साथ इंसिडेंट पहले हुआ। फादर के साथ भी हो चुका फादर एक्सीडेंट? के साथ मतलब रोड एक्सीडेंट हो सकता हाँ। है हुआ हो, या कुछ तो ऐसा रीज़न था, मुझे प्रॉपर हम्म, नहीं पता है, मैं पता करूँगा। तो उनके फादर पहले एक्सपायर हो गया था अचानक से, जो है मतलब कि उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। हम्म, तो हालांकि इस पे लोगों ने मदद भी की, हम्म, ऑफिस ने भी कुछ मदद की, हम्म, और डेफिनेटली मैं ये बोलूँगा कि हम लोगों ने भी मिलके जिसके मन में जो आया, हम्म, क्यूआर मिला उसका पर्सनल अकाउंट में हमने भेजा। और एक फेमस हॉस्पिटल है वहीं पे, वहाँ पे उसका इलाज चला, अभी भी वो है, इलाज में ही है। अच्छा, अभी तक ट्रीटमेंट ही चल रहा हाँ, है? ट्रीटमेंट चल रहा है, अब छुट्टी हो गई है, लेकिन चोट तो है, इसी वजह से छुट्टी पे है वो। गवर्नमेंट में ये फैसिलिटी है ना कि आपको छुट्टी मिल जाएगी हम्म, प्रॉपर। तो उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। तो अब इसके पीछे कुछ रीज़न, कुछ उसके पीछे का रीज़न कहीं न कहीं, अब लोग कह रहे हैं कि वो क्या इमारत कहते हैं, पुरानी इमारत है? पुरानी है, कमज़ोर। हाँ, देखिए, इतने समय से हम भी हैं, हर एक बंदा जाके वहाँ पे बैठ रहा है, लेकिन आप ये मानो कि क्या कहते हैं, कभी किसी के साथ कुछ नहीं, उसी के साथ क्यों हुआ? और उस बिल्डिंग को आप देखोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये कहाँ से कमज़ोर आपको लग रही। हम्म, वो बिल्डिंग की भी प्रॉपर फ़ोटो है, मतलब वहाँ हालाँकि ऑफिस है तो हाँ। मेंटेन तो होती होगी। बड़े डिपार्टमेंट से जो अधिकारी थे वो भी चेकअप के लिए आए थे, मतलब कि जांच के लिए आए थे कि क्या सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पे, कैसा चल रहा है। और जांच करके गए और सबसे पूछ के गए कि तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है, हम्म, मतलब वो अपनी तरफ से। अच्छा, उस पूरे एरिया को, वो कैंटीन की तरफ रास्ता जाता था, वो पूरा एरिया ही ब्लॉक कर दिया इन 10-15 दिनों में। हम्म, और वहाँ पे साफ लिख दिया कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र, हम्म, यहाँ पे पत्थर कभी भी गिर सकता है। हम्म, और ये उसका भी वीडियो मैंने जब आपसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था, तो मैंने मैसेज दोस्त को किया था कि भाई एक बार उसका वीडियो तुम दे देना, अच्छा, कि वो पूरा नोटिस लगा हुआ है कि वहाँ पे जाना मना है। अब तो वो मंगा ये, लिया आपने? हाँ, तो हो सकता है आ गया हो अगर पैनल पे जो है। नहीं तो आप भेज देंगे। बिल्कुल, हाँ, हाँ, नहीं तो मैं तो मतलब ऑफिस आपको जाऊँगा। वो आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। आज मिश्रा जी का एक ही पॉडकास्ट में कितने सारे प्रूफ है। तो और तो ये एक इंसिडेंट था। हम्म, हालांकि अब वो बंदा ऑफिस वापस से ज्वाइन करे, तो उससे ज़रूर ये पूछेंगे कि आपको क्या फ़ील हुआ। देखिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं ना कि लोगों को ये लगता है कि ये नॉर्मल है, गिर गया होगा, लेकिन वहाँ तक लोगों का दिमाग जाता नहीं। और फाइनली मैं ये कहूँगा, अब जैसे अक्सर मैंने आपके पॉडकास्ट में ये सुना है, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी हैं, सब बोलते हैं कि ये इस दशक की घटना है, इतनी पुरानी घटना है। हम्म, आप विश्वास मानिए कि लोग क्या बोलते हैं या लोग क्या सोचते होंगे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने बोला ना कि ये 1977 की घटना है, ये 2010 की घटना है, तो कुछ लोग के मन की मेंटेलिटी ऐसे है कि यार 2010 की घटना किसको याद रहती। बच्चे का जो मन होता है, आप मानिए कि जो छोटे मेरे भी बेटे हैं, हम्म, और मैंने हालांकि ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया है, टेक्निकल भी है, इसके अलावा मैंने बीएड भी कर रखा है, हम्म, टीचर भी रहा। तो मुझे ये चीज़ें पता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बचपन में ही होता है, उसके ब्रेन की। आप देखो किसी बच्चे को छोटे छोटे पॉइंट उसको याद होते हैं, हम्म, वो देख के ही सीखता है। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरी जो पुरानी घटनाएं हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी हाल ही में, कल ही बीती है 2000। अभी आप देखो कि ये जून का महीना चल रहा है, हम्म, ये महीना चल रहा है, कितने समय अभी थोड़ी ही समय पहले तो 2025 गया, हम्म, इतनी जल्दी आधे महीने हो गए। हम्म, और आप सोचो कि कुछ ही दिन बाद में अभी दिसंबर भी निकल जाएगा, हम्म, मतलब टाइम इतना तेजी से भाग रहा है। और इवन आप ये को रिलेट कर सकते हैं कि ऐसी कई पुरानी मूवीज़ भी हैं जिनको आपको लगता है कि यार ये अभी कल बनी होगी, लेकिन आप टाइम देख रहे हो तो 2004 में बनी है। मतलब यार 20 साल हो गए, हम्म, 22 साल हो गए, मतलब टाइम का पता ही नहीं चला। सही तो बात है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पुरानी घटनाओं पे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर के मैं साथ घटना है, हम्म, मेरे ब्रदर के साथ घटना है, वो रियल है, मेरी आंखों देखी हैं, उनके प्रूफ भी मैं ले आऊँगा सारे। बस फिर तो पक्का पता है, तो जनता बुलाने वाली है। और जैसे मिश्रा जी ने बोला कि जिनके साथ घटना होती है उन बिलीव करते हैं,
मैं भी बिलीव करता हूँ, रीज़न क्योंकि ये ट्रॉमा इतने बड़े होते हैं ना कि लोग मरते-मरते भी ना भूलें। सही बता रहा हूँ। कोई एक वॉशरूम में गया था और वो नहा रहा था और उसको ऐसा लगा नहाते-नहाते किसी ने उस पे हाथ रखा है। कितनी छोटी-सी बात है, उसने 2 लाइन में बता दी। पर वो जो हाथ का जो उसे फ़ील हुआ होगा ना, वो मरते दम तक नहीं भूलेगा। सही बता रहा हूँ मैं। ये ट्रॉमा इतने बड़े-बड़े होते हैं क्योंकि जब उसने आँख खोल के देखी कुछ नहीं दिखा, तो वो जो पहेली उसके दिमाग में दौड़ी, जो वो डरा होगा, जो उसने फिर ये 4 लोगों को बताया होगा, फिर उस बाद में प्रोसेस करा होगा अपने दिमाग में कि यार जब बाथरूम में कोई था ही नहीं तो क्या चीज़ थी उसने हाथ रखा था। ये सब फ़ील जो है ना उसे बुढ़ापे तक भी रहने वाला है। तो ये कहने की बात होती है कि ये बना के बोल रहे हैं, पर जो लोग इतना ठोक बजा के बोलते हैं ना, भाई मेरे को पर्सनली बिलीव है, पर मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बिलीव करो। ये आप लोगों के ऊपर ही है कि आप लोगों को इस पे बिलीव करना है, नहीं करना है। मनीष जी को दोबारा बुलाना है, नहीं बुलाना है। मैं तो चाहता हूँ भाई बुलाओ। इतना कमेंट में इनका नाम पुकारो, इतनी बार बुलाओ, क्या मजबूर हो जाएँगे जल्दी से इन्हें लेके आएँ। क्योंकि लेके तो आएँगे, मुझे इतना पक्का पता है कि इतना अच्छा इन्होंने पॉडकास्ट दिया है, पर और जल्दी हम मजबूर हो जाएँ कि भाई फटाफट इन्हें बुलाया जाए, जनता बहुत बुला रही है। तो जो सबके लिए कहता हूँ वही मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मनीष जी की आईडी है, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इनको प्रेज़ करना चाहते हैं, अपनी कोई कहानी इनसे शेयर करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहते हो, हालाँकि बताएँगे नहीं कौन-सा डिपार्टमेंट है, पर इनसे पूछना चाहते हो तो करो मैसेज, इनकी आईडी आपको वहाँ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर हम तक अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हो तो यहाँ पे एक नंबर मेंशन हो रहा होगा, इस नंबर पे मैसेज करिए। अगर आप अपनी कोई कहानी चाहते हैं जो मैं दुनिया के सामने नरेट करूँ, तो प्लीज़ मैसेज करिए, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो, जो आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी इसमें मैं सबके सामने सुना रहा हूँ। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट सेंटर में आना चाहते हैं, मनीष जी की तरह अपने अनुभव से सारी दुनिया को सीख देना चाहते हैं, तो आप भी मैसेज करिए जैसे इन्होंने करा था। मेरी टीम आपसे खुद बात करेगी और हो सकता है अगले शख्स आप हो जो इस पॉडकास्ट सेंटर मेरे सामने बैठे हो। बाकी जो मैं हमेशा कहता हूँ वही मैं कहूँगा, अपने माता-पिता का आदर करें, मान-सम्मान करें, उन्हें प्यार करें। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें इतनी आराधना रखें, इतना लीन रहें कि आपका ऑरा इतना पॉज़िटिव हो जाए। आप जिस भी अपने कुल देवी, देवता, इष्ट देव, ब्रह्म देव, जिनमें भी अपनी आराधना रखते हैं, इतनी आराधना रखें कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। क्योंकि आपका अगर ऑरा पॉज़िटिव है, तो आप 80% वैसे भी सिक्योर है, मेरी पर्सनल गारंटी मैं हमेशा कहता हूँ। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता आया हूँ, वही मैं कहूँगा, आप बिलीवर हैं तो अच्छा है, पर अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना आप इन चीज़ों में रुचि रखेंगे, ये चीज़ें भी उतना ही आप में रुचि रखती हैं। बाकी अगर हमारा काम पसंद आ रहा है, तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, एकता बनाए रखें, प्यार से रहें, हमें प्यार देते रहें, चेजिंग शैडोज़ देखते रहें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।